हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 64 को बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ा रखा है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जेई के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत अधिक नॉलेज हो। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यहाँ जो अपने को कंपाउंड दे रखा है जिसको मैं पिंक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब तुम इसको pH2 के साथ क्या करते हो? ट्रीट करते हो। जब तुम इसको pH2 के साथ ट्रीट करते हो तो अपना A फॉर्म होता है। ठीक है, और जब तुम इस कंपाउंड को pH क्या कहते हैं 10 के साथ ट्रीट करते हो तो अपना B फॉर्म होता है। ठीक है, तो अपने को ए और बी बताना। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ रखा है कि जब भी पीएच की वैल्यू जो अपना 7 होता है, ठीक है, तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है। जब भी पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होता है तो कंपाउंड अपना बेसिक होता है, और जब भी पीएच की वैल्यू 7 से कम होता है तो कंपाउंड अपना एसिडिक होता है। तो जब भी पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा तो कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जब भी पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होगा, मतलब 8, 9, 10 ये सब होगा तो अपना कंपाउंड क्या होगा? बेसिक in नेचर होगा। और जब भी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2 ये सब होगा तो अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा? एसिडिक in नेचर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पीएच की वैल्यू 2 दे रखा है तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं ए अपना क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और यहाँ पर पीएच वैल्यू 10 दे रखा है तो उस बेसिस पर क्या बोल सकते हैं? बी अपना बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, ए एसिडिक होगा और बी बेसिक होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एसिडिक इन नेचर होता है, जो कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करना चाहेगा? जिस पर पॉजिटिव चार्जेस होगा। और जो कंपाउंड बेसिक इन नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करना चाहेगा? जिस पर नेगेटिव चार्जेस होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है, तो जो ऑप्शन में जो राइट साइड है वो क्या है? ए है। ठीक है, जो राइट साइड है वो कंपाउंड ए है, और यहाँ जो लेफ्ट साइड दे रखा है वो क्या है? कंपाउंड बी है। तो ए अपना एसिडिक होना चाहिए और बी अपना बेसिक होना चाहिए। तो एसिडिक कौन होगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और बेसिक कौन होगा? जो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एसिडिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और जो बेसिक होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर तुम यहाँ पर चारों ऑप्शन को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 1 में पॉजिटिव चार्जेज है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये एसिडिक हो गया। और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्जेज है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये बेसिक नेचर होगा। तो ऑप्शन 1 हो सकता है। तो उस बेसिस पर हम लोग ऑप्शन 1 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम अगर ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये एसिडिक इन नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन अपना ए एसिडिक इन नेचर है तो उस बेसिस पर क्या करेंगे? हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता है। अब तुम अगर ऑप्शन नंबर 3 में देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में तुम देखोगे तो नेगेटिव चार्जेस, तो अगर ये नेगेटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या? एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट करेंगे। अब तुम अगर ऑप्शन नंबर 4 में देखो तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या देखा? ऑप्शन नंबर 4 में जो है पॉजिटिव चार्जेज भी है और नेगेटिव चार्जेज भी है। तो ये क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन क्या कहते हैं? अपना ए क्या होना चाहिए? एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल दे रखा है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेज भी है और नेगेटिव चार्जेज भी है। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे? हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1, उसी को गेस करोगे। देखो, अगर तुम 4 ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते हो तो आपका बहुत कम चांसेस होता है कि आंसर करेक्ट हो जाए। लेकिन हमने क्या किया? पहले ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अब यहाँ पर तुम गेस करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना आंसर करेक्ट हो। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर आंसर क्या कहते हैं? अगर तुम गेस करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 को गेस करोगे, क्योंकि अपने 3 ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।